बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज़ के साथ एक नई वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस दुनिया से और हमारे जिस्म के अंदर से और पूरा अर्ज़ी पर जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं उनके अंदर से सिर्फ ऑक्सीजन अगर निकाल ली जाए या ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाए फॉर ओनली 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के अंदर अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया जाए तो इस दुनिया पर क्या असरात पड़ेंगे, हमारे जिस्म में क्या बड़ी तब्दीली रोनमा होगी, बड़ी बड़ी इमारतों के साथ क्या होगा, समंदरों, डैम्स, बड़े बड़े जो जानवर हैं उनके साथ क्या होगा। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुदा न खास्ता वो नाउज़ुबिल्लाह वो नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है, वजूद नहीं रखती और ये सारी चीज़ें खुद ही अमल में आई हैं, तो एक ऑक्सीजन बना के दिखा दें आप लोग कि एक इंसान के अंदर फॉर एग्जांपल आप नेचर से अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं और नेचर आप कहते हैं कि जी हम नेचर को नहीं मानते, तो आप ऑक्सीजन ख़त्म कर दें। आप ऑक्सीजन अपनी आर्टिफिशियल कोई ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल कार्बन तो आजकल वैसे कहीं ना कहीं अमल में आई है। इतनी इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन बेसिकली एक गैस है, इतनी इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको आगे चल के होगा। अगर ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के अंदर पहले अगर बात करें तो उसको निकाल दिया जाए तो उससे 2 बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होंगी। नंबर 1 तो ये कि हम मर जाएंगे, यानी सांस लेने के लिए कि बेसिक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा ये कि हमारे अंदर से जो पानी है, अगर आपके जिस्म के अंदर 30 बोतलें लिक्विड है तो उसके अंदर 21 बोतलें जो हैं वो वाटर है और 9 बोतलें जो वो खून की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो पानी है उसकी कितनी बड़ी मिकदार और कितना अहम रोल है उसके अंदर। जब आपकी स्किन खुश्क हो जाती है तो आपको अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। इसकी वजह ये होती है कि आपके अंदर पानी की थोड़ी सी कमी हो गई है और बाज़ का लोगों को जब पानी की कमी हो तो उनको फिर ड्रिप भी लगाई जाती है वाटर की। तो अगर आपके अंदर से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो जितना भी पानी है ज़ाहिर है वो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, हम सुकड़ जाएंगे और यकीनन हम मर जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी तब्दीली डीएनए में, हमारी जो डीएनए है उसके साथ होगी। डीएनए में चूंकि उसका बड़ा आप अगर उसका फार्मूला देखें तो उसमें एक बड़ी मिकदार ऑक्सीजन की है, वो ख़त्म हो जाएगी और डीएनए भी हमारा चेंज हो जाएगा। और डीएनए एक वाहिद चीज़ है कि जिसके चेंज होने से इंसान की शक्ल, इंसान की सूरत, इंसान का स्ट्रक्चर तब्दील हो सकता है। फिर आप अगर आए समंदर की तरफ तो समंदर सारा H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो अगर ये भी इसमें से भी ऑक्सीजन निकल जाए तो सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगी और सारा पानी हवा में बनकर उड़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन खत्म होगी तो सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगी, हाइड्रोजन गैस है वो सारी बुखारात बन जाएंगी और 70% पानी जो समंदर है पूरी दुनिया में वो सारा खुश्की का हो जाएगा और सारा पानी जो है वो उड़ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, मसलन ये बड़ी बड़ी जो वर्टिकल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनमें ऑक्सीजन एक ऐसी वाहिद गैस है कि जो इनको आपस में जोड़ के रखती है कंक्रीट को। मसलन एक दीवार के साथ दूसरी दीवार अगर आपने बनानी है तो एक वाहिद इसमें जो आपका यूज़ होती है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सैंड जो है आपकी कंक्रीट में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जाहिर है आप जब घर बनाते हैं तो आप अपने दीवारों को, छतों को पानी लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं कि ऑक्सीजन उनको मिल सके और वो मज़ीद मजबूत होते रहें। थ्रू वाटर आप अपनी दीवार को, छत को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। और जब ये ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो सारे जो आपकी जो बड़ी बड़ी वर्टिकल्स हैं ये सारी गिर जाएंगी और ये सारा रेत बन जाएगी, आम जो कंक्रीट होता है वो बन जाएगा, सारा तबाह हो जाएगा। एक बहुत बड़ी तब्दीली, जो आखिरी तब्दीली मैं बताने जा रहा हूँ वो ये होगी कि आपकी ज़मीन के बाहर एक ओजोन लेयर है, उसका अगर आप फार्मूला देखें तो वो O3 है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये ओजोन की लेयर का, इसका फ़ायदा ये है कि सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं या जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट हम तक नहीं पहुँचती। वो जब इसकी ओजोन की लेयर से गुजरती हैं या इससे टकरा कर हमारी तरफ आती हैं
तो इसके ओजोन की लेयर जो है वो खतरनाक किस्म की शुआओं को छान देती है, यानी एक प्यूरीफाई और क्लियर करके हम तक शुआएं पहुंचती हैं। और अगर इसकी जो सूरज की शुआएं हैं ये डायरेक्ट हम तक पहुंचे तो ये इंतहाई खतरनाक, हमारे जिस्म जल जाएं, यहाँ पे दरख्त जो है वो जल जाएं, यकीनन कोई भी चीज ना बचे, इतनी सख्त किस्म की सूरज की डायरेक्ट शुआएं होती हैं। लेकिन O3 इतना अहम रोल प्ले कर रहा है कि वो हमारी पूरी लेयर, पूरी जमीन के इर्द गिर्द एक लेयर है, जैसे अंडे की झली होती है। तो वो जो भी रेज सूरज से आती हैं वो यकीनन इसे टकरा कर और प्यूरीफाई होकर हम तक पहुंचती हैं। और फिर भी आप गर्मियों में आलम देख लें कि हमारे साथ क्या बीतती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे जिस्म से, हमारे धरती से, इवन के आउट ऑफ द अर्थ से भी ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए या खत्म हो जाए किसी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि विद इन 5 सेकेंड, यानी आप एक आम इंसान की एग्जांपल लें तो वो कितनी देर सांस ले सकता है। ये जो बड़ी बड़ी वर्टिकल्स हैं जो ऑक्सीजन के जरिए चल रही हैं, या ये जो समंदर हैं, ये तो विद इन 5 सेकेंड्स खत्म हो जाएंगे। और आप अगर इंसान की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, या कुछ लोग जो मछेरे हैं या जो गोताजन हैं वो 7 से 8 मिनट मैक्सिमम, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ, वो यहाँ तक सांस ले सकते हैं। इसके अलावा जब ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड होगी तो अवेलेबल नहीं होगी, और फिर यकीनन सारे लोग जो उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की आप ये समझ सकते हैं अहमियत को। इसी तरह की भी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। हमारी हौसला अफजाई किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।